नमस्कार सर। नमस्कार सर। वीडियो ऑन कर लो सर, वीडियो ऑन कर लीजिए। सर मैं खाना खा रहा हूँ, मैं फिर उससे बाद में करता हूँ सर। मैं देख रहा हूँ सर ठीक है ठीक है, आप। ओके ओके सर, ठीक जी। है। ओके। ठीक है। हाँ सर, तो आज हम शुरू करते हैं, धन कब आएगा। जी। सबसे बड़ी समस्या यही रहती है सभी के साथ में कि धन कब आएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सरल तरीके से यह निकाला जा सके कि धन कब आएगा। तो इसके लिए आप सभी परिचित है कृष्णमूर्ति पद्धति से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि धन कहाँ से आएगा, उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है। तो आप सभी को पता है कि बिना सूचकों के, बिना कार्यकर्ताओं के कोई काम नहीं होता है। बिना कार्यकर्ताओं के कोई काम नहीं होता है। इसलिए हम पहले कार्यकर्ताओं को ढूंढेंगे कि कार्यकर्ता कौन कौन है जो हमें धन देंगे। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि धन का भाव होता है दूसरा और छठा भाव। छठा भाव जो है मुख्य रूप से धन का भाव है। दूसरा भाव जिसे हम धन का भाव कहते हैं वो एक्चुअली संचित धन का भाव है। मतलब धन कोष, धन इकट्ठा जो रहता है हमारे पास। जैसे हम बोलते हैं किसी की साउंड पोजीशन क्या है, तो साउंड पोजीशन का मतलब ही दूसरा भाव है कि यदि दूसरे भाव के पास में क्या कितना पैसा है, यह हम देखेंगे कि उसके पास में संचित धन कितना है। जब तक छठे भाव ऑपरेट नहीं होता है किसी से हम धन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। छठा भाव जो है, सातवां भाव, जिसे हम बोलते हैं विरोधी का भाव, या हमारे सामने जो बैठा हुआ है व्यक्ति उसका भाव, या हम बोलेंगे क्लाइंट का भाव, ये सभी हमारे से विरोधी भाव है। हमारे सामने जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है सब हमारा क्लाइंट है, या हमारा ग्राहक है, या हमारी अपोजिट पार्टी। जब तक उसका छठा भाव, मतलब देखिए, सप्तम भाव से छठे भाव को गिनेंगे तो 12वां भाव आएगा। 12वां भाव कह रहा है खर्च का भाव। तो जब तक खर्च का भाव सामने वाले का ऑपरेट नहीं होगा, उसके पास से पैसा नहीं निकलेगा। तो हम इसकी बात करेंगे। तो हमें सबसे पहले छठे भाव के सूचक बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। सचे भाव के सूचक बनाना पड़ेंगे। परंतु उसके पहले हम यह देखें कि छठे भाव की ताकत कितनी है। मतलब वह व्यक्ति कितना धन कमा सकता है। तो छठे भाव की ताकत देखने के लिए हम देखेंगे कि छठे भाव का सबलाड़ कौन है। छठे भाव का सबलाड़ कौन है। तो छठे भाव का सबलाड़ देखिए, जो छठे भाव का सबलाड़ होगा उसको हम लेंगे। जैसे देखिए, सर दोबारा बोलिए ना। एक मिनट। ये कुंडली दिख रही है आपको? आपका ऑडियो ऑन कीजिए। यस सर, दिख रही है। हाँ जी। अब देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए कि छठा भाव जो है वो सामने वाले का खर्चा भाव है, खर्चे का भाव है। मतलब सप्तम भाव से हम ये देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जिससे हम लेन देन कर रहे हैं या हमारा क्लाइंट है, जब तक उसका छठा भाव ऑपरेट नहीं होगा तब तक हमें धन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना। तो छठा भाव जब तक हमको पैसे देगा तभी हम उसकी बात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे छठे भाव की ताकत क्या है, छठा भाव हमको कितना पैसा दे सकता है ना। तो देखिए यहाँ पर छठे भाव का, देखिए छठा भाव का सबलाड़ कौन है, शुक्र है। दिख गया सब, छठे भाव का सबलाड़ शुक्र। अब इस शुक्र को ऊपर ले जाएंगे। ऊपर मतलब कि यहाँ पर ले जा करके
देखिए छठे भाव के शुक्र जो है, शुक्र को ऊपर ले गए। देखिए छठे भाव का जो सबलाड है शुक्र, शुक्र को ऊपर ले गए। शुक्र की पोजीशन देखिए, शुक्र राहु के स्टार में और गुरु के सब में है। शुक्र राहु के स्टार में और शुक्र के सब में है। तो इस राहु को और शुक्र को देखिए, राहु सॉरी, राहु और गुरु को देखिए। शुक्र किसके स्टार में है? शुक्र राहु के स्टार में है और गुरु के सब में है। राहु के स्टार में और गुरु के सब में है। इस राहु और गुरु को देखिए, इस राहु और गुरु को देखिए कि वह किन किन भावों के सबलाड है। ठीक है, तो राहु को देखिए, राहु तीसरे भाव का सबलाड है और कहीं का भी सबलाड नहीं है। गुरु को देखिए, गुरु चौथे भाव का सबलाड है और गुरु 10वें भाव का सबलाड है। समझ गया बात को? राहु तीसरे भाव का सबलाड है और गुरु जो है चौथे भाव का और 10वें भाव का सबलाड। तो हम क्या तो सब बोलेंगे? लोग देखें। शुक्र के आगे हमने लिखा राहु, शुक्र के आगे लिखा राहु और उसके आगे लिखा गुरु। अब इनको हमने देखा किन किन भावों का सबलाड है, तो देखिए राहु जो है तीसरे भाव का सबलाड है और गुरु चौथे का और 10वें का है। तो हमें छठे भाव से देखना, छठे भाव की ताकत देखना, तो छठे भाव से इन भावों को गिनिए। तो छठे भाव से हम तीसरे भाव को गिनेंगे तो क्या आएगा? 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, मतलब तीसरा भाव आया है 10वां भाव। तीसरे भाव से गिना तो तीसरा भाव आ गया 10वां भाव। ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम छठे भाव से अन्य भाव गिन लेते हैं, जबकि गलत है। आप इस 10वें भाव से आपको गिनना कौन कौन सा भाव? चौथा भाव और 10वां भाव। चौथा कौन सा? चौथा ये वाला भाव, ये वाला गुरु वाला, और 10वां भाव ये वाला भाव। ठीक है, तो चौथे 10वें से चौथा भाव को गिना तो आएगा 7वां भाव। 10वें से चौथा भाव गिनिए, 10 11 12 1 2 3 4, 7वां भाव। 10वें से 10 को गिना, 10 × 10 1। आगे बात समझ में? 7 और 1 आ गया। अब हमारा नियम, जब भाव से भाव को गिनने पर 1 3 5 7 9 और 11 भाव आते हैं, 1 3 5 7 9 और 11वें भाव यदि आते हैं भाव से भाव गिनने पर, इस बात को मेरे, मैं जो बोल रहा हूं उसको अक्षरशः वैसे वैसे लिखें कि भाव से भाव को गिनने पर यदि 1 3 5 7 9 और 11वें भाव आते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। रिजल्ट पॉजिटिव होगा। सर पहले, सबसे पहले तो हमको छठे भाव का जो शुक्र है उसके छठे भाव के उसका सबलाड देखना है। छठे भाव का कारलोड और सबलाड इस उदाहरण कुंडली में है ना, उदाहरण कुंडली में छठे भाव का सबलाड शुक्र है। तो शुक्र को ऊपर प्लेनेटरी पोजीशन में देखें कि शुक्र किसके स्टार में और किसके सब में है। शुक्र राहु के स्टार में और गुरु के सब में है। यस। फिर इन दोनों मतलब राहु और गुरु को यह देखें कि वह कस्पल कुंडली में किन किन भावों का सबलाड है।
तो अच्छा। राहु जो है, राहु देखा कि तीसरे भाव का सब लॉर्ड है, गुरु हम्म। चौथे और 10वें भाव का सब लॉर्ड है। हम्म। अब हमको छठे भाव की ताकत देखना है कि हमारे पास पैसा कितना आएगा। तो हाँ। छठे भाव से हमने तीसरे भाव को गिना, तो 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 गिनने पर 10वें नंबर का भाव बना तीसरा भाव। तो हमने तीसरे भाव के नीचे लिख दिया 10। अब इस 10 से जो गुरु के भाव है 4 और 10 को गिना, तो क्या आया? 10 से चौथे भाव को गिना तो 7वां भाव आ गया, और 10 से 10 को गिना तो 10 कम एक 10 आया, एक आया। तो यहाँ पे गिनने पर 7 और 1 आया है। तो नियम नोट करें कि यदि भाव से भाव गिनने पर 1 3 5 7 9 और 11वें भाव आता है, तो यह परिणाम रिजल्ट जो है पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे परिणाम हमारा क्या आया है? हमारा परिणाम 7 और 1 आया है, मतलब पॉजिटिव परिणाम है। सर पॉजिटिव आपने परिणाम आ गया। हाँ, एक प्रश्न है। हाँ जी। आपने जो 10वां भाव आया, वहां हाँ। से आपने चौथा भाव लिया हाँ जी। गुरु का। हाँ। तो 5 6 7 चार भाव, तो 8वां भाव आएगा कि 7वां नहीं नहीं भाव आएगा? नहीं, 5 से क्यों गिन रहे हैं आप? 10 से गिनिए ना। अच्छा। देखिए 10 जो आया है ना, 10। वो इन्वॉल्वमेंट आई है। अच्छा, ओके। छठा भाव जो ये जो 10 आया है गिनने में, ये इन्वॉल्वमेंट है, हम्म। और यह रिजल्ट है। रिजल्ट यह है। ओके। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? ठीक है। ये जो पॉजिटिव परिणाम आया है, इसको हम बोलेंगे कि इस जातक के भाव के भाग्य में, या इस उदाहरण कुंडली में धन की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। हम्म। ठीक है ना? ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है अब? नहीं। चल। सर इसमें एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि जो 6 साउथ की अपन जो स्ट्रेंथ जो चेक कर रहे हैं धन के लिए, हाँ जी। उसमें पहले हमने मतलब थर्ड थर्ड को 6 से काउंट किया, 10 आया। जो 10 जो इन्वॉल्वमेंट जो आप बता रहे हो और जो रिजल्ट से फिर अपन काउंट कर रहे हैं, ये दो में अलग अलग फर्क क्यों किया सर? हम सारे 6 से काउंट कर लेते तो कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, फिर हम ये कैसे देखते हैं कि उसके भाग्य में क्या है? यह तो इकट्ठे तब गिनते हैं जब हम ये देखना चाहते हैं कि जो शुक्र के भाव है वो छठे भाव से कैसे है। अच्छा यह अच्छा यह अच्छा। हम कब देखते हैं? जब दशा का पीरियड देखते हैं, शुक्र की दशा देखते हैं कि शुक्र की दशा में छठे भाव से संबंधित परिणाम क्या मिलते हैं, तब हम छठे भाव से सब गिनते हैं। ठीक अभी है हम ठीक है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जातक को धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कितना मिलेगा। ठीक है सर ठीक है। तो हमको मालूम पड़ गया कि जातक के भाग्य में जो रिजल्ट है पॉजिटिव है, मतलब धन अवश्य मिलेगा और अच्छा मिलेगा। ठीक है सर ठीक है। ठीक है ना? तो अब ये हमको मालूम पड़ गया। अब हम सूचक बनाएंगे। सूचक बनाएंगे कि सूचक कौन कौन से हैं। सूचक का अर्थ था कार्यकर्ता। तो ये सूचक हम, ये देखिए ये सूचक कैसे बनेंगे। आप नोट कीजिए कि धन प्राप्ति के भाव 6 2 11 होते हैं। 6 2 10 11 होते हैं। 10वां भाव जो रहता है कर्म का भाव है, तो 6 2 10 11। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले।
अब हम इन भावों को चेक करेंगे। तो देखिए, छठे भाव का सबलाट देखिए, दूसरे भाव का सबलाट देखिए, 10वें का देखिए और 11वें का देखिए। देखिए, छठे भाव का है शुक्र, शुक्र। 10वें भाव का है गुरु। छठे भाव का शुक्र, दूसरे भाव का शनि, 10वें भाव का गुरु और 11वें भाव का शनि। हम्म, तो आप 11वें भाव का रहने दीजिए, 11वें भाव कभी भी जुड़ जाएगा। तो आप सिर्फ देखिए, 6 2 11, ये 6 2 10। सिर्फ यहीं पर समझने की बात है, यहीं पर ज्यादा गहराई है। यदि यह बात समझ ली आपने, तो आपको सूचक बनाना आ गया, मतलब कार्यकर्ता बनाने आ गए। और जब कार्यकर्ता मालूम पड़ जाएंगे, तो आसानी से दशा पीरियड निकाल सकते हैं। हम्म, तो ये देखिए, सबसे पहले हमने देखा 6 2 10 के भाव, हमने देख लिए कि किनके भावों के सबलाड कौन कौन है। अब देखिए, सबसे पहले हमने दूसरे भाव का देखा, शनि का। ठीक है, इस शनि को देखिए कि शनि, ऊपर जाइए, ऊपर आप, ऊपर ये देखिए शनि है, बताओ। हेलो, सर सर। अच्छा अच्छा, मैं अभी अभी कर रहा हूँ, है ना, आपको भेज रहा हूँ। 1 मिनट सर, जरा मैं। है बढ़िया। नहीं। हाँ चलो।
स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही है। हाँ सर, तो हमने ये निकाल लिए हैं 6 2 11 के, ये 6 2 10 के हमने सूचक सबलाड देख लिए कि सबलाड क्या क्या है। ठीक है ना? हम्म। अब हमने देखा कि जो 6 3 4 5 6 शुक्र, 6 10 का ये 11 ये, और इन तीनों को हमने देखा। ऊपर की पोजीशन देखिए, ऊपर कहाँ पे? प्लेनेटरी पोजीशन में स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड की लाइन में देखना हमको। स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड की लाइन में देखना है कि शनि कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। जी। देखिए शनि यहाँ पे लिखा हुआ है। हम्म। शनि और कहीं पे लिखा क्या? नहीं लिखा हुआ है। शनि यहाँ पे है। बस ये यहाँ पे देख लीजिए कि शनि कहाँ पे लिखा है। सूर्य का सब लॉर्ड है शनि। हम्म। ठीक है। ये देखिए सूर्य के सामने शनि लिखा हुआ है, तो आप लिखिए कि दूसरे भाव का सब लॉर्ड शनि है, जो जो सूर्य का सब लॉर्ड है मंगल का स्टार लॉर्ड है, और राहु का स्टार लॉर्ड है। देखिए हमने देखा है सूर्य का स्टार सब लॉर्ड है, मंगल का सब स्टार लॉर्ड है, और राहु का स्टार लॉर्ड है। हो गया? बात समझ आ गई? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? बात समझ में आ गया ना ये सारे? चंद्रमोहन जी। सर बिल्कुल आ गया समझ में सर। चलो, यस सर। वैसा ही आप शुक्र का निकालिए। शुक्र को देखिए, शुक्र कहीं पे है क्या? शुक्र कहीं पर नहीं है। शुक्र यहाँ पे देखिए सूर्य का स्टार हम्म। लॉर्ड है, हम्म। बस, और कहीं पे नहीं है। नहीं है। नहीं है ना? तो आप ये नहीं है। लिखिए कि छठे भाव का सब लॉर्ड शुक्र है, जो, छठे भाव का शब्द लॉर्ड शुक्र है। हाँ, जो जो सूर्य का स्टार लॉर्ड है। सूर्य का स्टार लॉर्ड है, राइट। हाँ, और किसी भी भाग और किसी भी ग्रह का स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड नहीं है। नहीं है। नहीं है। आ गई बात समझ में? अब जी। वैसा ही आप गुरु के लिए देखिए। आप गुरु के लिए देखिए, गुरु जो यहाँ का है ना, गुरु के लिए देखिए। शुक्र शुक्र और शनि का सब लॉर्ड है, हाँ, और शनि का स्टार लॉर्ड भी है।
गुरु को देखिए, गुरु सबसे पहले देखिए कि ये यहाँ पर, गुरु देखो यहाँ पे है, गुरु यहाँ पर है, गुरु बस ये तीन जगह पे है गुरु। कहाँ कहाँ पे? शुक्र का सबलाड है, शनि का स्टार लार्ड भी और सबलाड भी है। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो नीचे लिखिए, टोटल में निष्कर्ष में लिखिए या सूचक लिखिए कि धन के सूचक हमें सूर्य, मंगल, मंगल। सूर्य, गुरु और शनि प्राप्त हुए हैं। हो गया सर? अब जी जी। इनमें 6, 2, 10 में जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उसे भी लिख लीजिए। 6, 2, 10 में जो ग्रह बैठा हुआ है उसे लिख लीजिए। परंतु लिखना कौन सा है? चलित कुंडली, भाव चलित कुंडली का लिखना है, भाव चलित चार्ट का लिखना है। तो देखिए 6 में भी कोई नहीं है, दो में भी नहीं। ये 6 में कोई नहीं है, 2 में कोई नहीं है, और 11 में 10 अकेला में भी। सूर्य है। 11 लेना है, 10 लेना है? ओ सॉरी सॉरी, 10 लेना है। तो 10 में बुध बैठा है, हाँ। तो बुध को लिख लीजिए। तो कौन कौन से सूचक बन गए आपके? सूर्य, मंगल, शुक्र मंगल। और शनि शुक्र। और बुध। बुध। ठीक है, इतने ग्रह आपके सूचक बन गए धन के लिए। सर एक बार ये समझ, सर ये हाँ समझाएंगे कि ये नहीं समझ में आया कि क्या देखा अपन ने। हाँ, हमने ये देखा सबसे पहले कि हमारा प्रश्न ये है कि धन कब प्राप्त होगा, है ना? तो उसके लिए हमने धन जी के भाव निकाले कि 6, 2, 10 जो भाव है वो धन प्राप्ति के भाव है, धन कब मिलेगा उसके लिए है। तो इन तीनों ही भावों के सबलाड़ को देखा कि इनमें इनके सबलाड़ कौन कौन है। फिर हमने देखा कि वे सबलाड किन किन भावों के सबलाड, किन किन ग्रहों के स्टार लार्ड या सबलाड है। तो दूसरे भाव का जो सबलाड था शनि, उसे देखा प्लेनेटरी पोजीशन में कि किन किन भावों, किन किन ग्रहों का स्टार लार्ड या सबलाड है। तो हमने देखा कि सूर्य का स्टार सबलाड बना हुआ है शनि, अच्छा। है ना? शनि सूर्य का, जी। शनि सूर्य का सबलाड है। और एक और लिखिए आप, राहु का भी लिखिए, राहु का भी शनि है। राहु का स्टार लॉर्ड शनि है। हम्म। तो वहां पे ये शनि के आगे लिखिए, अपन ने लिखा था दूसरे भाव का सबलाड शनि है, जो सूर्य का सबलाड है और राहु का स्टार लॉर्ड है। लिख लिया सर आपने? और मंगल का? जी। हाँ, मंगल का? वो और मंगल का भी स्टार लॉर्ड है। तो पार्लर। दूसरे हाँ। भाव के सूचक कौन कौन बन गए? सूर्य, शनि। मंगल और राहु। हम्म। सूर्य, मंगल और राहु। फिर आगे देखिए, छठे भाव का सबलार्ड शुक्र है, जो शुक्र का स्टार लॉर्ड है, जो सूर्य का स्टार लॉर्ड है। जी। तो छठे भाव का सूचक बन गया सूर्य। हम्म। जी।
फिर 10वें भाव का देखिए, 10वें भाव का सब लॉर्ड गुरु है, जिसके सूचक कौन कौन बनेंगे? गुरु जो है, गुरु शनि का स्टार लॉर्ड है, राहु का सब लॉर्ड है, सॉरी, गुरु का सब लॉर्ड है, गलत हो गया, गलत हो गया, फिर से हाँ, देखिए शुक्र का सब लॉर्ड है, शनि का स्टार लॉर्ड है, और सब लॉर्ड भी है। हाँ, और सब लॉर्ड भी है। तो छठे भाव का और कौन राहु, कौन बन गया राहु है? का, और राहु का लेना है सर जी। नहीं, राहु का नहीं लिया, राहु का तो शनि है ना बस। अच्छा, ओके। हाँ, तो अब हमारे धन के सूचक कौन कौन से बन गए हैं? सूर्य, मंगल, राहु, शनि चलो। और शुक्र। इतना सर एक बार होने, दोबारा से रिपीट, सर यस, दोबारा से रिपीट कर देंगे। सूर्य, सूर्य, मंगल, शुक्र, शनि और राहु। ठीक है सर। है ना? तो ये जो भाव है, ये जो सूचक बन गए, ये कार्यकर्ता बन गए हैं, ये हमें धन प्राप्ति के लिए जिम्मेदार करेंगे। अब आगे की स्टेप में ये देखना है कि जो जिस घर में बैठा है, जो जिस घर में बैठा है, उस घर का तो पक्का सूचक है। मतलब वह तो उस घर में बैठा हुआ है, वह तो वहां काम करेगा ही, वहां का कार्यकर्ता है। ठीक है ना? वो वहां का जी सर। कार्यकर्ता, वो तो काम करेगा ही करेगा। तो जी। हमारे विचारणीय भाव कौन कौन से हैं? 2, 6, 10। तो इन भावों में ग्रहों को देखिए, भाव चलित कुंडली में किन भावों में कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो देखिए भाव चलित कुंडली में दूसरे भाव, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। देखिए दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, परंतु 10वें भाव में बुध बैठा हुआ है। तो जो हमारे सूचक आए थे, उनमें बुध भी ऐड कर लीजिए। हम्म। ठीक है ना? बुध भी ऐड कर लीजिए। तो अब हमारे पास सूचक कौन कौन से हो गए हैं? सूर्य, मंगल, बल, शुक्र, रा, गुरु, राहु, राहु और बुध। बुध। ठीक है ना? तो यह सूचक हमारे निकले हैं। इनको निकालने का तरीका आप अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि हर कुंडली में इन्हीं सूचकों को निकाला जाएगा। हम्म। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि पहली क्लास में ये देखा है कि किस जातक के भाग्य में कितना धन है। दूसरा, हाँ। उस धन को कौन कौन देने वाले हैं, कौन कौन से सूचक हमको देने वाले हैं। ठीक है ना? हम्म। हाँ, अब अपन सेकंड उसमें देखेंगे। अभी अब क्लास बंद होने वाली, दूसरी फिर से ज्वाइन कीजिए आप।